अगर तुम लोग भी अगर मेरी तरह डेडपूल एंड वुल्वरीन देखने का प्लान कर रहे हो तो बेस्ट है कि पहले की दो मूवी देख कर जाओ, वरना तुम्हें मूवी समझ में नहीं आने वाली है। और अगर मूवी देखने का टाइम नहीं है तो कम से कम ये रिकैप देख के जाओ ताकि तुम मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो यार मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं डेडपूल ब्रिज पर बैठकर फ्रांसिस का वेट कर रहा है, लेकिन फ्रांसिस कौन है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे ही डेडपूल फ्रांसिस को देखता है वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। इस फाइट के दौरान हमें पता लगता है कि डेडपूल के पास सुपर हीलिंग की पावर है और बहुत ही अच्छा फाइटर भी है, लेकिन वो फ्रांसिस को मारना क्यों चाहता है इसका हमें पता लगता है फ्लैशबैक पे, जो कि उसी ब्रिज पे शुरू होता है। फ्लैशबैक की शुरुआत होती है वेड विल्सन के कैरेक्टर से। ये बंदा दिल का तो अच्छा है लेकिन पैसा कमाने के लिए हमेशा गलत रास्ते चुनता है और पैसे को उड़ाने के लिए उससे भी गलत रास्ते चुनता है। बेसिकली ये अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ पर वो एक डेडपूल नाम की गेम खेलता है जहाँ पर वो पैसे जीतता भी है और हारता भी है। उसी बार में उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत हसीना जिसका नाम होता है वेनिसा, और उससे मिलने के बाद वो जो करता है मूवी में काफी मजा आया था यार वो देख करके। अगले ही सीन में हमें ये पता लगता है कि वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है, जो सुन के बेचारे की फटके चार हो जाती है। खैर ये सारा दुख बांटने के लिए वो अपने दोस्त के पास उसी बार में जाता है और दारू पीते पीते उसे सारा दुख बता रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट बंदे की एंट्री होती है और वो उसे बताता है कि मैं तेरा कैंसर ठीक करवा सकता हूँ और साथ में तुझे बहुत सारी सुपर पावर भी दिला सकता हूँ। अपने कैंसर के इलाज की उम्मीद में वेड उस बंदे की लेबोरेटरी में जाता है जहाँ पर उसे पहली बार फ्रांसिस मिलता है और फ्रांसिस वेड को इस बात का प्रॉमिस भी करता है कि वो उसका कैंसर ठीक भी कर देगा। फ्रांसिस वेड को इस हद तक टॉर्चर करता है ताकि उसके म्यूटेंट सेल एक्टिवेट हो जाए और उसका कैंसर भी ठीक हो जाए। और फ्रांसिस वेड को ये भी बताता है इसी दौरान कि वो कोई इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि इस प्रोसेस के थ्रू वो एक सुपर सोल्जर तैयार करते हैं जिसे अमीरों को बेच दिया जाता है उनकी गुलामी करने के लिए। ये सब सुनकर वेड की काफी ज्यादा खिसक जाती है, लेकिन इसी दौरान वेड के अंदर म्यूटेशन शुरू हो जाता है और उसका कैंसर ठीक हो जाता है। साथ ही उसको सुपर हीलिंग की पावर मिलती है, लेकिन इस दौरान उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल सड़े हुए पपीते जैसी हो जाती है और ये देख करके वेड की बुद्धि भयंकर खराब होती है। वो गुस्से में फ्रांसिस को बहुत मारता है और मारते मारते उसको इस हद तक मारता है कि वो मरने ही वाला होता है। तभी फ्रांसिस उसे ये कहता है कि अगर तुझे अपना इलाज करवाना है तो तुझे मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। इस बात से वेड का माइंड डाइवर्ट होता है और इसका फायदा उठा करके फ्रांसिस वेड को मार के भाग जाता है, लेकिन अब वेड के अंदर सुपर हीलिंग की पावर है जिसकी वजह से वो जिंदा बच जाता है और वो खुद को संभालते हुए अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी चीजें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और जिस हालत में वो है वो वेनिसा के पास वापस भी नहीं जा सकता। वो प्लान बनाता है कि वो फ्रांसिस को ढूंढेगा और उससे अपनी शक्ल ठीक करवा कर वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाए। तो एक नए नाम के साथ फ्रांसिस को ढूंढने लग जाता है और वो अपना नया नाम रखता है डेडपूल। फ्लैशबैक बैक टू प्रेजेंट डे। डेडपूल फ्रांसिस की अच्छे से हड्डी पसलियां तोड़ रहा होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है कोलोसस और मेगासोनिक की, जो डेडपूल को रोकने की कोशिश करते हैं और इस बात का फायदा उठाकर फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। अब फ्रांसिस को ये पता लग चुका होता है कि डेडपूल बनकर जो उसके पीछे पड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि वेड विल्सन ही है। तो वो अपनी विलन वाली हरकतें शुरू करता है और वो वेड की गर्लफ्रेंड को उठा लेता है। डेडपूल को जैसे इस बात का पता लगता है वो कोलोसस और मेगासोनिक के साथ उसको मारने के लिए फ्रांसिस के अड्डे पे पहुंच जाता है और वहाँ पर होता है घमासान युद्ध जिसमें ऑब्वियसली अपना हीरो जीत जाता है और फ्रांसिस को पकड़ करके उससे बोलता है कि मेरा थोड़ा ठीक कर, जिसके जवाब में फ्रांसिस उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और पूल भैया उसकी बॉडी में एक छेद बढ़ा करके आगे बढ़ जाते हैं। डेडपूल वेनिसा को ये बताता है कि उसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से वो वेनिसा के पास वापस नहीं गया। खैर प्यार में मर्द के साथ साथ कभी कभी औरत भी चूतिया होती है और वो वेड को उसी हालत में एक्सेप्ट करती है जिस हालत में वो होता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उस क्रेडिट सीन में पता लगता है हमें कि नेक्स्ट मूवी में कोई केबल नाम का बंदा आने वाला है जो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। खैर मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है और अब शुरू करते हैं पार्ट 2 का रिकैप। तो यार मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पर डेडपूल अपने ही घर में सुसाइड कर रहा होता है। इसका रीजन फिर से हमें मिलता है एक फ्लैशबैक में। तो चलो तो यार डेडपूल 2 में अब डेडपूल इंटरनेशनल क्रिमिनल को मारने का काम कर रहा है। ऐसे ही एक मिशन में एक क्रिमिनल वहाँ से भाग जाता है जो आगे चल के वेनिसा को मार देता है और इसी दुख में डेडपूल अब अपने आप को मारने के लिए डिफरेंट तरीके आजमा रहा है जिनमें से कोई भी उसके ऊपर काम नहीं करता क्योंकि उसके पास हीलिंग पावर होती है, वो नहीं मरता है। बैक टू प्रेजेंट डे जहाँ पर अभी अभी डेडपूल ने अपने आप को अपना घर उड़ा के मारने की कोशिश की है। वहाँ पर कोलोसस आता है और डेडपूल की बॉडी को उठा करके अपने एक्समेन टावर लेके जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल होने का मौका देता है। पर यार दिल टूटे आशिक से तुम कुछ भी करने के लिए कहोगे वो खुशी खुशी तैयार हो जाएगा क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं दिखाई देता उसे। अगली सीन में हमें एक ऐसा स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर का प्रिंसिपल एक नंबर का हरामी होता है। वो वहाँ के स्टूडेंट्स को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है और उन्हीं स्टूडेंट्स में एक होता है रसल। अब यार हमें केबल की एंट्री दिखाई देती है जो कि फ्यूचर में है और उसके घर में बुरी तरीके से आग लगने की वजह से उसकी बीवी और बच्चे मर चुके हैं
और इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो कि रसल है। वो डिसाइड करता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएगा, रसल को मारेगा और उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। उसकी बीवी बच्चे दोनों जिंदा होंगे। आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में ये दिखाया जाता है कि रसल किस तरीके से छूट जाता है और पूरे स्कूल में तबाही मचा के रखता है। तभी वहाँ पर एक्समैन की टीम कोलासिस और मेगासोनिक पहुंचते हैं डेडपूल के साथ। डेडपूल जैसे तैसे करके रसल को वो शांत करता है और वो जब देखता है रसल की गर्दन पे तो उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता लग जाता है कि स्कूल में उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। और ये देखते ही उसकी बुद्धि खसकती है और वो स्कूल के स्टाफ को मारना शुरू कर देता है। डेडपूल की इन हरकतों की वजह से कोलासिस उसे पकड़ता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब रसल और डेडपूल दोनों को ही पुलिस की हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें म्यूटेंट जेल भेज दिया जाता है। और उस जेल में सारे के सारे म्यूटेंट्स हैं और म्यूटेंट्स को काबू करने के लिए उनके गले में एक डिवाइस लगाया जाता है, जिससे वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते हैं। सेम चीज रसल के साथ और डेडपूल के साथ भी की जाती है। उनके गले में भी वही डिवाइस लगाया जाता है ताकि वो अपनी पावर को किसी भी तरीके से एक्टिवेट ना कर पाए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है केबल की और वो भाई साहब रसल को मारने के लिए बुरी तरीके से पागल होता है। लेकिन रसल को बचाने के लिए डेडपूल केबल से लड़ जाता है और उस लड़ाई के दौरान डेडपूल के गले का डिवाइस टूट के गिर जाता है, जिससे वो अपनी पावर यूज कर पाता है और केबल को मारते मारते जेल से बाहर ले जाता है। और इस फाइट के बाद केबल और डेडपूल दोनों ही भाग जाते हैं। डेडपूल भागकर अपने उसी दोस्त के पास आता है जहाँ पर वो सारी कहानी बताता है। तभी उसका दोस्त उसे ये बताता है कि म्यूटेंट्स की जेल को बदला जा रहा है। डेडपूल डिसाइड करता है कि वो एक ऐसी टीम बनाएगा जो रास्ते में से ही रसल को बचा के निकाल लेगा। जितने के बाद वहीं पर केबल भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और इधर रसल अपना दिमाग लगाता है और जेल के सबसे ताकतवर कैदी को अपना दोस्त बनाता है और उसे किसी तरीके से छुड़ा लेता है। और रसल जगरनॉट की मदद से वहाँ से भाग भी जाता है और उसका प्लान सिंपल सा होता है कि वो स्कूल में हमला करके उस प्रिंसिपल को जान से मारना चाहता है। इधर केबल डेडपूल से मिलता है और वो रसल के बारे में उसको सारी जानकारी देता है कि उसकी वजह से मेरी फैमिली मर चुकी है। केबल डेडपूल को समझाता है कि अगर आज रसल को मार देते हैं तो उसकी वजह से जो भी फ्यूचर में तबाही होने वाली है उनमें से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन डेडपूल का हृदय परिवर्तन होने की वजह से वो डिसाइड करता है कि हम बच्चे को मारेंगे नहीं बल्कि उसको समझा बुझा करके एक सही डायरेक्शन पे लेके जाएंगे। अगली सीन में रसल और जगरनॉट स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं और स्कूल पे हमला कर देते हैं ताकि वो प्रिंसिपल को मार करके अपना बदला ले सके। तभी डेडपूल केबल के साथ अपनी टीम को लेकर के वहाँ पहुंच जाए और वहाँ पर हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। डेडपूल रसल को काफी समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रिंसिपल को ना मारे और अपना फ्यूचर बर्बाद ना करे, लेकिन रसल कुछ भी समझने और सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर के केबल को रसल को शूट करना पड़ता है। लेकिन भाई डेडपूल डिसाइड करता है कि वो बच्चे को कुछ भी नहीं होने देगा और वो गोली के आगे आ जाता है, जिसकी वजह से डेडपूल की मौत हो जाती है, क्योंकि डेडपूल ने उस वक्त वही डिवाइस पहना होता है जिसकी वजह से म्यूटेंट्स अपनी पावर को खो देते हैं। और ये सब देखकर रसल का मन बदल जाता है और वो प्रिंसिपल को ना मारने का डिसीजन लेता है और इसी वजह से फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स बदल जाते हैं। लेकिन केबल को बहुत दुख हो रहा होता है डेडपूल के मरने का, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करता है और डेडपूल को बचा लेता है। फिर से हैप्पी एंडिंग, लेकिन एंड यहाँ पर नहीं हो। डेडपूल के पास अब केबल का डिवाइस से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। तो सबसे पहले वो जाता है और वेनिसा को जिंदा कर देता है। केबल से फाइट के दौरान उसके जितने भी टीम मेंबर थे वो उन सभी को बचा लेता है और उसके बाद डेडपूल वुल्वरीन के उस इवेंट को भी विजिट करता है जहाँ पर वुल्वरीन और डेडपूल की फाइट होने वाली थी। वो खुद जाके डेडपूल को मार देता है और लोगन को ये कह के जाता है कि अगर मैं तुम्हें बुलाऊं तो छप्पर फाड़ के आना, चाहे जमीन फाड़ कर, लेकिन पहुंच जाना। तो यार तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब सुकून से डेडपूल 3 को एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।